हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9 के छात्र हैं और संस्कृत का एग्जाम देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल प्रश्न पत्र। यह पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है। आपका विषय कोड 105 रहने वाला है और समय मिलने वाला है आपको 1 घंटा 30 मिनट। इस वीडियो में आपका रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन न हम कराने वाले हैं, ठीक है। कक्षा 9 मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का आपका कक्षा 9 मासिक परीक्षा दिसंबर का संस्कृत का ओरिजिनल पेपर रहने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम करा दें, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंड ब आपका यहाँ से स्टार्ट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न 1 से 10 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहले क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आंसर बताएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, आर्य समाज के संस्था का उद्देश्य क्या है। आर्य समाज क्या है, इसके संस्था का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में लिखना है। अंतिम में सारा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, तो वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी के जल में कैसा ऋषिगण स्नान कर रहे थे, ठीक है। ऋषिगण स्नान कर रहे थे। 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, यानी कि मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे थे, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्वामी दयानंद के मन मूर्ति पूजा के प्रति आस्था क्यों उत्पन्न की गई थी, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैनल पर मिल जाएगा। 4 नंबर है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, ठीक है, मूल शंकर कहाँ गए थे, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। दिया, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उनके जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतर दूसरा धर्म को स्वीकार किए थे। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी जो है किस नदी के निकट बहती है, इसके बारे में लिखना है, पर्वत के निकट, ठीक है। तो चित्रकूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर बताएंगे, पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राम मंदाकिनी नदी को किसे दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे हैं, लेकिन इसका आंसर भी बताएंगे अच्छे से, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा, ठीक है, इसको लिखना है। 10 नंबर, अनिष्ट को दृष्ट को प्राप्ति के परिमाण क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय आपका प्रश्न स्टार्ट है। 11 से 15 तक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया, जिनमें से किसी 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। दिया हुआ है, आधुनिक शिक्षा के लिए स्वामी दयानंद के अनुयायी ने क्या किया, ठीक है। आधुनिक शिक्षा के लिए जो दयानंद के अनुयायी थे ना, उन्होंने क्या किया, इसके बारे में लिखना है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया, पाटलिपुत्र विषय पर 7 वाक्यों में संस्कृत के एक अनुच्छेद को लिखना है, यानी कि 7 वाक्यों में पाटलिपुत्र के बारे में लिख लिया तो लिख लेना पाटलिपुत्र, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, पठित पाठ से किसी एक पद को शुद्ध शुद्ध अर्थ सहित लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन आगे है, समास किसे कहते हैं, समास के मुख्य भेद को शोध उदाहरण सहित लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे है, निर्धन छात्र कोष से सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र को आपको लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, शॉर्ट आंसर यानी कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपका यहाँ से शुरू है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना आपका यहाँ पर, आर्य समाज का उद्देश्य संसार के अज्ञानता, गरीबी और अन्याय को मिटाना है, ठीक है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने आर्य समाज के 10 सिद्धांत स्थापित किए। उत्तर DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है, जो 1886 ईस्वी में अस्तित्व में है या उसका स्थापना हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं चलकर आए थे। 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, शिव की मूर्ति पर इन्होंने एक चूहे को कदमी करते हुए देखा। ठीक है, इसके मन के तरह तरह के प्रश्न उठने लगा। उसी समय इसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अन्यथा उत्पन्न हो गई। ठीक है, यानी कि शिव पूजा मूर्ति के इन्होंने एक चूहे को चलकदमी करते हुए देखा, यानी कि चलते हुए देखा। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। उसी समय इनके मन में मूर्ति पूजा के लिए प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। ठीक है, चलिए आगे दिया है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। महाशिवरात्रि की रात को मूल शंकर ने देखा कि भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़कर चूहा मूर्ति की अप्रीति वस्तुओं को खा रहा है। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि देवता प्रतिमा में नहीं है और रात्रि जागरण छोड़कर वे घर चले गए और मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गए। 2 वर्ष बाद ही उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी को 1824 ईस्वी को गुजरात के कठियावाद जिले में टंकारा ग्राम में एक समृद्ध ब्राह्मण कुल में हुआ था। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए 6 नंबर मतलब आगे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपका 11 नंबर का हो जाएगा। दयानंद जी का सार्वभौमिक शिक्षा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि माता पिता तथा राज्य के लिए आवश्यक है कि सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाए ताकि स्वयं वेदों का अध्ययन कर उन्हें अनुकूल आचरण करे व दूसरों द्वारा दी गई व्याख्या को मानने के लिए बाध्य न हो। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको छाप लीजिएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर की देखिए संप्रति पाटलिपुत्र बिहार प्रांत राजधानी अस्ति। यहाँ पर पहला लाइन हो जाएगा। ठीक है, अस्मिन नगरे पटना विश्वविद्यालय संजय गांधी जैविक उद्यानम गांधी सेतु महावीर मंदिरम। ठीक है, गोलगृहम तारामंडल गुरुद्वारा पटन देवी मंदिरम। ठीक है, अगम कुआं मौर्यकालीन अघोष। ठीक है, संग्रहालय इति एते दर्शनीय सन्ति। अस्य नगरस्य इतिहास अप्राचीन अस्ति। इंदरनगर ठीक है तटे स्थित अस्ति। ठीक है, मेगास्थनीज काले। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप लोग आंसर इसको 12 नंबर का आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करें 13 नंबर का। था सूरदास जी के इन पदों को गोपनीय उद्धव से यह कह दी गई है कि उनके हृदय में कृष्ण प्रति अटूट प्रेम है जो योग के संदर्भ द्वारा कम होने वाले नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और देखिए अगर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।